छोटी सी डायरी में सिर्फ 2 लोग का नाम, ऐसा क्यों, कारण क्या है? भगवान नारायण कहते हैं जो बड़ी वाली डायरी है जिसमें हजार हजार भक्तों का नाम है, वो भक्त मुझे याद करते हैं, और ये जो छोटी वाली डायरी है इन 2 भक्तों को मैं स्वयं याद करता हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जीवन की सार्थकता इसी में है। हम अपने बड़े को याद करें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ा अगर हमें याद करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और याद कब करेगा? अगर विश्वास होगा तभी याद करेगा, बिना विश्वास के नहीं याद करेगा। भरत जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वही नगरवासी जो राम जी को मिले थे, आज वो नगरवासी भरत जी को भी मिलते हैं। नगरवासी कहते मुझे लगता है वो रुष्ट होकर के गए थे और ये मनाने के लिए जा रहे हैं। सब नगरवासी भरत जी के साथ में लग गए और रास्ते में भरत जी ने किसी को मना नहीं किया, सबको लेके चले जा रहे हैं। क्यों? साधु हैं, और साधु का स्वभाव ही ये होता है कि वो सबको लेकर के चले, सबका कल्याण सोचे। भरत जी चले जा रहे हैं, चलते चलते पैसुनी नदी के तट पर पहुंचे। कामदगिरी पर्वत दिखलाया निषाद जी ने। इधर जब सूचना मिली भगवान राम के पास मैया जानकी बैठी हैं, माँ जानकी कहती प्रभु आज हमने बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने स्वप्न देखा कि 3 माताएं आई हैं, श्वेत वस्त्र धारण किया है, अजीब वेशभूषा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब तक जब घोड़ों के दौड़ने की आवाज लगी और आकाश में जैसे धूल उड़ी, लक्ष्मण जी को जब पता लगा कि भरत सेना के साथ में आया हुआ है, लक्ष्मण जी ने निकाल लिया बाण, आज भरत को मार डालूंगा। अगर ब्रह्मा भी चले आए तो आज मेरे बाणों से भरत बच नहीं सकता। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी शांत हो जाए, आपके बल को कौन नहीं जानता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो बहुत बड़ा अपराध हो जाए आपसे। लक्ष्मण जी राम जी के पास पहुंचे, कहा भैया भरत को अभी भी चैन नहीं मिला है, आपको वन भेज करके वो चाहता है कि आपको समाप्त कर दे और निष्कंटक राज्य करना चाहता है, लेकिन आज लक्ष्मण के बाणों से भरत बच नहीं सकता। आज भरत को मैं मृत्यु दंड दूंगा। उसे राजमद हो चुका है, मदांध हो चुका है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। राम जी आज आवेशित हो गए। राम जी भरत जी से कहते हैं लक्ष्मण अरे संभव है कि मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, संभव है कि आकाश पाताल में विलीन हो जाए, संभव है धरती अपना शीतलता भाव त्याग दे, लेकिन मेरे भरत को राजमद हो जाए ये संभव नहीं। जाकर के भीतर आश्रम में बैठे निषाद जी भरत जी शत्रुघ्न जी को लेकर के आते हैं, और जैसे ही द्वार पर भरत जी खड़े हुए, महाराज जिस प्रकार से लाठी खड़ा की जाए, दंड खड़ा हो और उसे छोड़ दिया जाए, लाठी गिर पड़ती है, उसी प्रकार से भरत जी आज दरवाजे के सामने आकर के गिर पड़े, रो पड़े भरत जी कि पाही नाथ कहीं न पारे लखुट की गिर पड़े भरत जी। लक्ष्मण जी भीतर जाकर के भगवान राम से कहते हैं कि भैया भारत प्रणाम कीन्ह रघुनाथ। भैया भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के मुख से जैसे निकला भ, राम जी खड़े हो गए, जैसे ही निकला र, राम जी दौड़ पड़े, और अभी लक्ष्मण जी तो कहने वाले थे, राम जी ने जाकर के भरत जी को अपने हृदय से लगा। जब राम जी उठे तो राम जी के ये जो पटका था वो गिर पड़ा, धनुष बाण गिर पड़े, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। वो पटका लक्ष्मण जी से कहता है लक्ष्मण जी आपको पता है हम क्यों गिर पड़े? पूछा क्यों गिर पड़े? वो पटका कहता है जब एक भाई से मिलने के लिए जा रहा हो तो बीच में किसी को दरार नहीं बननी चाहिए, इसलिए अगर राम जी भरत जी
धनुष बाण ने पूछा लक्ष्मण जी पता है हम क्यों गिर पड़े? कहा क्यों गिर पड़े? कहा नियम है कि जब एक भाई दूसरे भाई से मिलने के लिए जाए तो शस्त्र लेकर के नहीं जाए, प्रेम लेकर के जाए। और हम जब जाते तो कमर में बंधे होते और राम जी को मिलने में अच्छा नहीं लगता, ये ठीक नहीं लगता, ये नियम नहीं, इसलिए हम भी गिर पड़े। सब गिर पड़े। भरत जी ने जाकर के राम जी ने जाकर के भरत जी को हृदय से लगा दिया कि बरबस लिए उठा और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। राम जी भरत जी के इस मिलन को देख करके महाराज अगल बगल के पत्थर भी पिघल गए, सब रो रहे हैं। भरत जी जब गिरे थे ना नीचे भूमि पर तो भरत जी उठ नहीं रहे थे। राम जी ने कहा तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी ने कहा ये कलंकित चेहरा। बार राम जी बार बार भरत जी से कहते उठ जाओ, देखो मैं खड़ा हूं, उठ जाओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं जानता हूं तुम अपराधी नहीं हो। भरत जी फिर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते राम जी को। अंत में भरत जी ने चेहरा नहीं दिखाया। राम जी ने कहा चेहरा मत दिखाना, एक बार तुम मेरे हृदय से लग जाओ। और राम जी ने तुरंत उठाया, भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। भरत जी माँ जानकी को प्रणाम करते हैं, शत्रुघ्न भैया मिलते हैं। भरत जी ने कहा प्रभु सब बाहर खड़े हैं, चलिए एक बार सबसे मिल लीजिए, सब आपके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान राम चले दर्शन करने और उस हजार की भीड़ में भगवान सबसे पहले किससे मिलते हैं? तो प्रथम राम भेटी कैके। भगवान राम सबसे पहले माँ कैकेयी से मिलते हैं और ये साक्षता है उसको मेरे राम जी पूछते हैं। जिसका बहिष्कार पूरी दुनिया कर देती है, मेरे राम जी उसे उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। जब माँ कैकेयी को हृदय से भगवान ने लगाया तो मैया के कानों के पास भगवान का मुख आया। धीरे से भगवान ने पूछा मैया सब कुशल मंगल तो है? माँ कैकेयी कहती है राम इस हजार हजार की भीड़ में तेरी माँ अकेली है, मेरे से कोई बात नहीं करता, भरत मुझे माँ नहीं कहता, और क्या कहूँ? राम जी कहते हैं माँ पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, लेकिन देख आज सबसे पहले मैं अपनी माँ कैकेयी से मिला और मेरी माँ कैकेयी को दोष वही देगा, दोष दे जननी जड़ते ही जे गुरु साधु सभा नहीं ते। मेरी माँ कैकेयी को वही दोष देगा जिसने कभी गुरु का सानिध्य नहीं पाया होगा, मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा। मेरी माँ का कोई अपराध नहीं है। और एक बात बताऊं, मेरे राम जी बन को गए इसलिए बन गए, राम जी बन को गए इसलिए बन गए। और इसीलिए हम आज बैठ करके कथा गा रहे हैं और आप बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान राम सबको लेकर आश्रम में आए। जब भगवान को पता चला पिताजी नहीं रहे, आज पूरी अयोध्या एक बार फिर से भगवान महाराज दशरथ के शोक में डूबी है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आज ही महाप्रयाण हुआ हो। भगवान ने महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया, जो भी क्रियाएं थी किया, पूर्ण हुआ। 5 सभाएं लगी इसमें, सभा बैठी। फिर इस सभा में न राम जी थे, न लक्ष्मण जी, न जानकी मैया, ये 3 नहीं थे। भगवान गुरुदेव वशिष्ठ बैठे, भरत जी से कहते हैं भरत हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? राम जी को ले जाने के लिए वापस? सिर्फ एक शर्त है हमारी। कहा शर्त क्या है? अगर तुम चाहते हो कि राम वापस अयोध्या चले जाएं, तो एक काम तुम्हें करना होगा। कहा क्या करना है?
कहा 14 वर्ष तक तुम्हें वन में रहना पड़ेगा राम के बदले। जैसे ही भरत जी ने सुना मुझे 14 वर्ष रहना है, भरत जी मना कर गए, मैं नहीं रहूंगा 14 वर्ष। पूरी प्रजावासी सब देखने लगे भरत जी की तरफ। गुरुदेव वशिष्ठ देखने लगे भरत क्या कह रहा है। अभी तक जो भरत राम से इतना प्रेम करता था, कहता था मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, उस भरत ने मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहते हैं गुरुदेव मैं 14 वर्ष नहीं रहूंगा। फिर काना ना करा जन्म भर बासो और एही ते अधिका नमोर सुपासो। प्रभु मैं 14 वर्ष तक वन में नहीं रहूंगा, मैं जन्म जन्म तक वन में ही रहूंगा। भरत ऐसा क्यों? भरत जी ने कहा कहीं ऐसा ना हो मैं 14 वर्ष वनवास काट करके जाऊं और वापस जैसे अयोध्या पहुंचूं मेरी माँ कहीं मेरा चेहरा देखे और फिर मेरे प्रभु राम से मांग ले कि राम तुम हट जाओ, मेरे भरत को राजा बना दो, मेरे राम जी को फिर से वनवास कर दे। इसलिए मैं न अपनी माँ के सामने जाऊंगा, न ऐसा विचार मेरी माँ के मन में आएगा, इसलिए मैं जन्म जन्म तक यहीं पर रहूंगा। भरत जी की जब बात सुने गुरुदेव वशिष्ठ क्या कहते, शब्द समाप्त हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई। अब इसके आगे कौन क्या बोलेगा महाराज, बचा क्या है शेष बोलने को। गुरुदेव वशिष्ठ चुप हो गए, कहा अब तुम चलो राम जी के पास। अब तीसरी सभा बैठी, सब राम जी के पास गए। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं राम आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि भरत तो तुमसे भी आगे निकल गया। जब राम जी ने सुना मेरा भरत मुझसे भी आगे निकल गया, गुरुदेव को इतना विश्वास मेरे भरत पे, वाह भरत ऐसा क्या कर दिया तूने, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और भरत जी कहते हैं प्रभु गुरुदेव मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं। स्वभाव क्या है? कहा प्रभु जब हम लोग छोटे थे ना बचपन में, और जब हम लोग खेल खेलते थे कोई, तो हमारे भैया राम कभी हमको अपने साथ में नहीं बिठाते थे, अपने पक्ष में कभी नहीं रखते थे, सदैव हमें विपक्षी में रखते थे। तो गुरुदेव ने पूछा वो क्यों? कहा वो इसलिए कि मेरे भैया राम सोचते थे अगर ये मेरे पक्ष में रहा तो मेरे पास बैठेगा, और विपक्ष में रहा तो मेरे सामने बैठेगा, और मैं अपने भरत को देखता भी रहूंगा और खेल भी खेलता रहूंगा। मेरे राम जी हमसे इतना प्रेम करते हैं। और इतना ही नहीं प्रभु, जब भी मैं खेल में हारने लगता था तो हारहूं खेला जितावहूं मोही। मैं जब हारने लगता था तो मेरे भैया राम स्वयं हार करके खुद को जिता देते थे, मुझे जिता दिया करते थे। और जीतने के पश्चात अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके कहते थे कि आज मेरा भरत मुझसे भी बड़ा हो गया, आज मेरा भरत मुझसे भी आगे चला गया, आज मेरा भरत मुझसे भी जीत गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब सुना, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। राम जी कहते भरत आज तू जो मांग देगा मैं देने को तैयार हूं, बता तुझे क्या चाहिए। भरत जी राम जी से कहते हैं प्रभु कि हमके बने रहेदा घरे जा हमार भैया जी, हमार भैया जी हो, हमार भैया जी।
जा हमारे भैया जी। प्रभु मेरी बात मान लीजिए, मुझे वन में रहने दीजिए, आप घर वापस चले जाइए। राम जी ने कहा ये नहीं होगा, मेरा छोटा भाई वन में रहे और मैं अयोध्या वापस जाऊं, संभव नहीं है। तो भरत जी कहते प्रभु अगर पहला नहीं मान सकते तो दूसरा ही मान लीजिए। क्या? तो शत्रुहन संग वन मेरा हरदा, शत्रुहन संग वन मेरा हरदा, राखी भाई के दुलार, हे हमारे भैया जी। प्रभु अगर पहला नहीं मान सकते तो दूसरा मान लीजिए, हम और शत्रुघ्न मिलके वन में रहेंगे, आप और लक्ष्मण चले जाइए अयोध्या। राम जी ने कहा ये भी नहीं होगा। भरत जी ने कहा अगर दूसरा भी नहीं मानेंगे तो तीसरा ही मान लीजिए। क्या है? ना ही मन पाए नाथ तो हमरो के राख साथ, ना ही मन पाए नाथ तो हमरो के राख साथ। अगर नहीं मानेंगे तो हमें भी साथ में रख लीजिए। जैसे तीन वैसे चार, हे हमारे भैया जी। जैसे तीन वैसे चार, हमके बने रहदा घर। कहा प्रभु जब दो नहीं मानेंगे तो तीसरा ही मान लीजिए। जैसे यहाँ पर तीन रह रहे हैं, एक हमको भी रख लीजिए, चार हो जाएंगे, क्या समस्या है? भरत जी ने भगवान राम से अपनी बात कह दी। उसी समय जनक जी आ गए। सूचना जैसे मिली, भगवान राम सभी के संग में जनक जी का स्वागत करने पहुंचे। और जैसे ही स्वागत करने पहुंचे, ध्यान रखिएगा, जब से महाराज जनक जी ने जानकी मैया को दुल्हन बना करके विदा किया, और आज जब पहली बार मैया जानकी को देखा तो वलकल वस्त्र में, एक साध्वी के वेश में जनक जी ने देखा तो प्रसन्न हो गए। कोई दूसरा पिता होता तो लगता सुनाने, महाराज बताओ हमारी बिटिया इतनी लाडली दुलाली, इतनी राजकुमारी, और हमारी बेटी की ये हालत कर दी। ये हालत कर दी। लेकिन महाराज जनक प्रसन्न हो गए। उनके मुख से निकल पड़ा कि पुत्री पवित्रा कि ये कुल दो, पुत्री पवित्र कि ये कुल दो, सुजस धवल जगो कह सबको, सुजस धवल जगो कह सबको, जित सुर सर कीरति सर तोरे, जित सुर सर कीरति सर तोरे, जित सुर सर कीरति सर तोरे, गवनों के घावे अंत करो रे, गवनों के विधि अंत करो रे, गवनों के घावे अंत करो
गवन कीन विधि अर्थ करो रे। पुत्री पवित्र किए कुल दो। जानकी मैया को देख करके जनक जी प्रसन्न हो गए। आपने एक एक नहीं दो दो कुलों को पवित्र कर दिया। जानकी मैया से महाराज कहते हैं, गंगा मैया गोमुख से निकली मात्र 3 स्थान बना पाई। गंग अवनी थल 3 बड़े रे। लेकिन आज मेरी जानकी ने पूरे संसार में अपना स्थान बना लिया। पूरे संसार में आपकी यश कीर्ति फैल गई। धन्य है आप हे जानकी, आप धन्य हैं। सबको लेकर के वापस आश्रम में आए। फिर से श्रद्धांजलि सभा बैठी। अब इस सभा में गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं राम जी से, राम जी निर्णय लीजिए क्या किया जाए। राम जी कहते हैं कि अब जनक जी हैं पिता तुल्य, तो इनके रहते हुए हम। भरत जी जब राम जी की बातों को सुने तो कहते हैं, नाथ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सभी बड़े भाव से जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
दयानाथ दया निधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, वही मैं करूँगा। और ऐसे नहीं, सभी पूरे पूरे आदम रखो। भगवान से कहिए क्या, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, खुशी से रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। क्या कहेंगे भगवान से कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे मैं वहीं खुशी से रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं भगवान के पास बैठे तो यही भगवान से कहे, प्रभु जहाँ आप ले चलेंगे हम वहीं चलेंगे, जहाँ रख दोगे वहीं खुशी से रहेंगे। भरत जी ने भगवान से ये बात कह दी, भगवान प्रसन्न हो गए। भरत जी बात मान गए। कहा प्रभु हम ऐसे नहीं जाएंगे। कहा फिर? कहा नाथ आपके अभिषेक की पूरी सामग्री लेकर के आए हैं, इसका क्या करूं? भगवान राम ने कहा अत्रि मुनि से पूछ करके वो जो कहे वही कार्य करो। अत्रि मुनि